नमस्कार, वेलकम टू सिविलाइज इंडिया। मेरा नाम है आलोक सिंह। और देखिए, रिसेंटली बिहार एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आउट हो गया है एंड ऑफ कोर्स आप सभी को मालूम चल गया होगा। लेकिन हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके वैकेंसी, पोस्ट, एग्ज़ाम सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, अगर आप सब सिलेक्ट हो जाते हो उसके बाद आपकी मंथली सैलरी क्या होने वाली है, यानी आप इन शॉर्ट कह सकते हो A to Z पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल रिक्रूटमेंट 2022, तो इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है और ये थर्ड ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2022 है। इसका एप्लीकेशन डेट यानी ऑनलाइन फॉर्म भरने का एप्लीकेशन डेट 14 अप्रैल 2022 से शुरू हो जा रहा है और लास्ट डेट इसके अप्लाई करने का 17 मई 2022 है। मैं रिकमेंड करूंगा आप जल्दी से जल्दी इसको भर दीजिएगा, 17 मई का वेट मत कीजिएगा। तो इस बार टोटल वैकेंसीज कितनी आई है? 2187, 2187 टोटल वैकेंसीज़ हैं, जिसमें आपको ये पर्टिकुलर पोस्ट मिलेंगे। सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोस्ट है, इसमें प्लानिंग असिस्टेंट की पोस्ट है, मलेरिया इंस्पेक्टर, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी का पोस्ट है, ऑडिटर का पोस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो जिसे सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का 1360 पोस्ट होगा, प्लानिंग असिस्टेंट का 125, मलेरिया इंस्पेक्टर 74, डेटा एंट्री ऑपरेटर का 2 और ऑडिटर का 626। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ अपनी तरफ से एक चीज़ बताऊँगा। सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और प्लानिंग कमिस असिस्टेंट ये दोनों बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है। नेक्स्ट, अब आप पूछोगे एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाला है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो जनरल हो, ओबीसी हो या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो, इनके लिए फ़ी रहने वाला है 540 रुपये रहेगा ये एप्लीकेशन फ़ी। लेकिन अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या फिर पीएच जो डिजेबल्ड पर्सन हैं उनके लिए 135 रुपया रहेगा एप्लीकेशन फ़ी। नेक्स्ट बात करें एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो एज लिमिट होगी जनरल मेल या फिर ईडब्ल्यूएस मेल का 21 से 37 साल का एज होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स वगैरह ये सबको रिलैक्सेशन मिल जाएगी ही। और बीसी, ईबीसी या फिर अनरिजर्व्ड फीमेल हैं, ईडब्ल्यूएस फीमेल हैं, उनको 21 से 40 साल तक का ये मिल रहा है एज लिमिट। एससी एसटी है जो 21 से 42 साल के लोग हैं, वो सब भर सकते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये है आपका एज लिमिट का क्राइटेरिया। अगला है बिहार एसएससी सीजीएल प्री सिलेबस। चलिए ठीक है, नोटिफिकेशन का ये चीज़ रहा। अब हम प्रिपरेशन करने के लिए सिलेबस तो हमें मालूम होनी चाहिए, क्या सिलेबस में रहती है। तो जनरल स्टडीज़ जिसमें आपका करंट अफेयर्स भी शामिल होगा, ठीक है, और बाकी के जो भी है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब कुछ इसमें ही आपको शामिल होगा, जनरल स्टडीज़ में ही। ठीक है, ये 50 मार्क्स का ये क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन इसमें होगा। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, यहाँ पे टोटल मार्क्स 200 का है जनरल स्टडीज़। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का होगा, तो 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। फिर जनरल साइंस और मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस आएंगे 50। ठीक है, वो भी एक इसी तरह से 200 मार्क का टोटल रहेगा। कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक या फिर रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, ये से क्वेश्चन यानी कि रीजनिंग आप ओवरऑल कह सकते हैं कि रीजनिंग से जो क्वेश्चन होंगे वो भी 50 होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। और टोटल 600 मार्क्स होंगे और टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। ये हम बात प्री की जब कर रहे हैं। जी हाँ, ये 3 स्टेजेस में पार करना होगा बिहार एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम, तब आप जॉब ले पाओगे। तो पहला है 150 मार्क्स जिसमें आपको क्वालिफाइंग कट ऑफ पार करना होगा। और टाइम देखिए, टाइम ड्यूरेशन होगा 2 घंटा 15 मिनट का, काफ़ी बढ़िया टाइम है। आप 2 घंटे 15 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया तो उसके नेगेटिव मार्किंग कटेंगे 1 नंबर। जी हाँ, आपको पता है एक क्वेश्चन पे 4 मार्क्स आपको मिल रहे हैं। अगर आपने उसी एक क्वेश्चन को गलत कर दिया तो आपके 1 माइनस हो जाएंगे। ठीक है,
तो प्री एग्ज़ाम तो क्वालिफाइंग नेचर होता है, उस वो सिर्फ कट ऑफ पार करना होता है आपको। अगला जो है मेंस, अगर आप प्री पास कर लेते हो बिहार एसएससी सीजीएल का, उसके बाद आपको मेंस सिलेबस में ही जाना होगा। और ये चीज़ है कि ये सिर्फ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ही भर सकते हैं जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो मेंस में पेपर 1 हिंदी लैंग्वेज का होगा, ठीक है। हालांकि नोटिफिकेशन में मेंस का सिलेबस ऐड नहीं किया है, बट मैं पिछले साल के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं ये मेंस का भी आपको बता दे रहा हूँ आइडिया, ठीक है, क्योंकि बदलने वाला तो है नहीं पैटर्न। तो पेपर 1 होगा हिंदी लैंग्वेज, जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, ऑब्वियसली ये क्वालिफाइंग मार्क्स के होंगे। और पेपर 2 में ये सारे होंगे जनरल स्टडीज़, जनरल साइंस, मैथ, वही वाले सब थोड़े से एडवांस वगैरह में आएंगे। 50-50 मार्क्स के यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है। इसमें अभी 2 घंटे 15 मिनट। और हिंदी का पेपर 1 एक मेंस में दिया जाएगा, जो कि 400 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, 2 घंटा 15 मिनट, ये इसमें भी आपको टाइम दिया जा रहा है। तो ये मेंस। अब प्री आपने कटअप पार कर लिया, मेंस का कर लिया, मेंस से आपका जो है वो रैंक निकलेगा, ठीक है। मेंस से आपका जो सिलेक्शन होगा वो मेंस एग्ज़ाम से होने वाला है। और एक थर्ड यानी कि लास्ट स्टेज जो होगा उस वो सिंपली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा, जिसमें आपको अपना डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही रखना है, तभी आप वो आगे कर पाओगे। तो आपने प्री पार कर लिया, मेंस कर लिया, उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका सही हो गया, तब अब आप रिक्रूट किए जाओगे। और आपको सैलरी कितनी शुरुआत होगी, आपकी कितनी सैलरी मिलनी। तो सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की अगर आपको पोस्ट मिलती है तो आप 44, यानी आपको एक्चुअली में आपको सिलेक्ट करना होगा, जब आप फॉर्म फिल करते रहोगे उसी टाइम आप सेलेक्ट करोगे। तो सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट में आपको 44,000 से 1 लाख तक का जा सकता है। मतलब इनिशियल जो है वो 44,000 आप कह सकते हो, 45,000 एक तरह से आप कह सकते हो सैलरी मिलेगा, क्योंकि लेवल पे 7 के अकॉर्डिंग मिलने वाला है। दोनों में है, सेक्रेटरी असिस्टेंट हो या फिर प्लानिंग असिस्टेंट, मलेरिया इंस्पेक्टर, ये तीनों के लिए यही सैलरी है नॉर्मल, ठीक है। अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी में है तो शुरुआत होगी 35,000 से आपका, ठीक है। ऑडिटर में आपका 29,000 से शुरुआत होगी, ठीक है। ये आपका सैलरी रहने वाला है। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे ऐड कर दूँ कि अगर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और प्लानिंग कमी असिस्टेंट, इन दोनों पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, ठीक है। अपीयर कैंडिडेट नहीं होंगे इसमें, क्योंकि आपको मार्क्स वहाँ पर ऐड ऑन करना होगा फॉर्म फिल करने के टाइम। तो सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट या फिर प्लानिंग कमीशन का फॉर्म फिल कर रहे हो, या तो आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए हो, आप ये अप्लाई कर सकते हो। मलेरिया इंस्पेक्टर, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी या फिर ऑडिटर, इन सब के लिए थोड़े से पर्टिकुलर फील्ड के थोड़े डिग्री वगैरह भी आपको लगेंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमने सारा कुछ बताने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, अगर नहीं तो आपको कमेंट बॉक्स में ही आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपको कोई भी डाउट हो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। सो थैंक यू। अगर आप करंट अफेयर्स हमसे पढ़ना चाहते हैं, करंट अफेयर्स को आप बिल्कुल ईजी बनाना चाहते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत से स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं, तो आप हमसे जुड़कर करंट अफेयर्स की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और हमारा डेली करंट अफेयर्स का जो सीरीज़ है उसको फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सिविलाइज्ड इंडिया। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।